ऑनलाइन क्लासेस में आज हम चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे निकाले जाते हैं। वास्तव में चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले याद करने की बजाय उनको निकालना ज्यादा आसान होता है। इसके लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में, जो कि हमें क्लास 6 से लेकर ऊपर की हायर क्लासेस तक सभी के लिए यूजफुल है। क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले तो जहां केमिस्ट्री आएगी वहां मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात तो होगी ही, चाहे वो 9th हो, चाहे बीएससी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे 6th हो, 7th हो, 8th हो, कोई भी क्लास हो, कहीं भी केमिस्ट्री तो बिना मॉलिक्यूलर फार्मूले के चल नहीं सकती। इसलिए हम उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आज, जो कि केमिस्ट्री का बेस है। मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे निकालते हैं आज उस पर चर्चा करेंगे। तो हम कोई जैसे कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को रटने की बजाय हम कैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे वो तरीका आपको हम बताएंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल में दो पोर्शन होंगे, एक तो पॉजिटिव पोर्शन होगा, दूसरा नेगेटिव पोर्शन। पहला पोर्शन नॉर्मली एलिमेंट का होता है, दूसरा पोर्शन रेडिकल होता है जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का होता है। तो जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं इसके लिए हमें दो चीजें जानना जरूरी होता है कि जो एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है, उसकी वैलेंसी क्या है। ऐसे ही रेडिकल को किसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैलेंसी क्या है। अब वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते वक्त हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके हम मैग्नीट्यूड को भरा लेते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, इसके नीचे हम इसके सिंबल को लिख लेते हैं। सल्फेट एक रेडिकल है जिसको SO4 से डिनोट करते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। हमें इस माइनस और इस प्लस से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है 3 और 2। तो हम ये देखते हैं कि पहले क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होती तो सीधे इसका फार्मूला AlSO4 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है। तो इसलिए हम उनकी वैलेंसी को इंटरचेंज कर देते हैं इस तरीके से। ये 2 चला जाएगा Al के साथ और 3 चला जाएगा SO4 के साथ। तो अब जब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा Al2। साइन का कोई महत्व इंपॉर्टेंस नहीं है, हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। अब उस दूसरे रेडिकल को लिखेंगे SO4 और SO4 के साथ 3 आ जाएगा, SO4 होल थ्राइस। इस तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल रहा है Al2SO4 होल थ्राइस। तो एक एग्जांपल हमने लिया। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला हम रटे कि AlSO4 है, Al2SO4 है, इसमें ढेर सारा कंफ्यूजन है, हमें निकालना आना चाहिए। और फार्मूले निकालने के लिए हमें दो चीजें जाननी चाहिए, एलिमेंट का सिंबल, उसकी वैलेंसी, रेडिकल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैलेंसी। मतलब ये चीजें हमें याद रखनी है। ये चीजें कॉमनली आपको आपके बुक्स में ही मिल जाती है, एलिमेंट, उनकी वैलेंसी।
अब और एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2-3 कंपाउंड्स लेकर और हम चर्चा करते हैं। जैसे हमें निकालना है केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट का हमें फार्मूला निकालना है तो कैल्शियम एक एलिमेंट है, इसका सिंबल Ca होता है, इसके नीचे लिख देंगे। कार्बोनेट रेडिकल है, इसको CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों के नीचे हम इनकी बैलेंसी लिखेंगे। Ca की बैलेंसी 2 होती है और कार्बोनेट की -2। अब यहां पर जब हम देख रहे हैं दोनों की बैलेंसी इक्वल है, भले एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमें इनकी बैलेंसी को इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका फार्मूला हो जाएगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया CaCO3। ये लाइम स्टोन का भी फार्मूला है, चार्ट का भी फार्मूला है, मार्बल का भी फार्मूला है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चार्ट भी है, मार्बल भी है और लाइमस्टोन भी है, जिसे हमें लाइम मिलता है, चूने का पत्थर। और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम यहां 2 कंपाउंड लिखे हैं। एक कंपाउंड लिखते हैं सोडियम सल्फेट, दूसरा कंपाउंड हम लिख रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट का फार्मूला निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे सोडियम सल्फेट में से एलिमेंट सोडियम है, इसका सिंबल Na है। सल्फेट पीछे लिखे हुए हैं, इसको SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी बैलेंसी +1 है, इसकी बैलेंसी -2 है। अब बैलेंसी इक्वल नहीं है तो फिर हम वही इंटरचेंज करेंगे, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा Na2SO4। 1 को नहीं लिखते, अगर वो नंबर नहीं लिखा गया मतलब वहां पर 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 होगा। अब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट पे आते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, कार्बोनेट का CO3 होता है, इसकी बैलेंसी +2 है, इसकी बैलेंसी -2 है। यहां पर दोनों बैलेंसी सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं। बैलेंसी को हम सीधे फार्मूले को लिख देंगे, ये हो जाएगा MgCO3। तो इस तरीके से जो हमने 4 कंपाउंड्स देखे तो उनसे हमें यह पता चलता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते वक्त 2 चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो एलिमेंट का सिंबल, दूसरा रेडिकल का फार्मूला और उनकी बैलेंसी। अगर ये चीज हमें मालूम है तो हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। वास्तव में मॉलिक्यूलर फार्मूला ये रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपाउंड में जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो किस रेशियो में है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 है। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 एलिमेंट्स के एटम्स हैं, सोडियम के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। सोडियम के 2 एटम्स हैं, सल्फर
का एक एटम है, 1 एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। ग्लूकोज का जैसे फार्मूला होता है C6H12O6। इस फार्मूले को देखने पे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। आज हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिलिका SiO2। सिलिका में सिलिकॉन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। वास्तव में ये सैंड का भी फार्मूला है, बालू, रेत। सिलिका ही केमिकली सैंड SiO2 ही है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के बाद हमें यह भी जानकारी मिल जाती है किसी भी कंपाउंड में कंबाइनिंग एलिमेंट्स किस रेशियो में हैं। और कुछ कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्साइड। इस कंपाउंड में एलिमेंट Al है, एल्यूमिनियम, हाइड्रोक्साइड OH होता है। इसकी वैलेंसी +3 है, इसकी वैलेंसी -1 है। अब ये वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, 1 इसके साथ चला जाएगा और 3 इसके साथ आ जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा AlOH3। यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। मुझे विश्वास है कि आप अब केमिकल फार्मूले कंपाउंड्स के निकाल लेंगे और इसके बेस पे हम आपको 5 कंपाउंड्स दे रहे हैं जो आप एज ए होमवर्क करेंगे। वो कंपाउंड्स हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले निकालकर आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला कंपाउंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसे प्रॉपर नोट कर लें। आयन के मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप निकालेंगे। जो दिक्कत होगी उसे आप TDS केयर में उस समस्या को पूछ सकते हैं। सोडियम फॉस्फेट थर्ड कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम नाइट्रेट। और 5th कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड। ये 5 कंपाउंड आपको हमने दिया है, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले आप निकालेंगे। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या आती है तो आप इसे TDS केयर में भेज सकते हैं।